जय श्री की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे कोढ़ से शुद्ध किया जाना, और ये हमें देखने को मिलता है ले व्यवस्था उसका 14वां अध्याय 1 से लेकर 32वें तक। यदि आपके पास भी बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए। ले व्यवस्था का 14वां अध्याय, कोढ़ से शुद्ध किया जाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यह है कि वह याजक के पास पहुंचाया जाए। सबसे पहला तो नियम ये है कि जिसको कोढ़ के लक्षण नजर आते हैं उसको सबसे पहले तो है याजक के पास पहुंचाया जाए, और याजक छावनी के बाहर जाए और याजक उस कोढ़ी को देखे, और यदि उसके कोढ़ की व्याधि चंगी हुई है तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जुफा के सब लिए जाए, और याजक आज्ञा दे कि ये सब लिए जाएं, और याजक आज्ञा दे कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। तब वह जीवित पक्षी को देवदार की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जूफा, इन सभी को लेकर एक संग उस पक्षी के लहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया था डुबो दे, और कोढ़ से शुद्ध ठहराने वाले पर 7 बार छिड़ककर उसको शुद्ध ठहराए। तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे, और शुद्ध ठहराने वाला अपने वस्त्रों को धोए, और शुद्ध ठहरने वाला जो शुद्ध हुआ है वो अपने वस्त्रों को धोए, और सब बाल मुंडवाकर जल से स्नान, अपने आप को शुद्ध जल से धोना है और बालों को मुंडवाकर है वो जल से स्नान करना है। तब वह शुद्ध ठहरेगा जो कि मरीज था, और उसके बाद वह छावनी में आने पाएगा, और उसके बाद ही उसको इजाजत थी छावनी के अंदर आने की। परंतु 7 दिन तक अपने डेरे से बाहर ही रहे। शुद्ध होने के बाद भी 7 दिन तक उसको बाहर ही रहना है, उसको उसके बाद ही छावनी में आने की इजाजत है। और 7वें दिन वह सिर, दाढ़ी और बाहों के सब बाल मुंडवाए और सब अंग मुंडन कराए, और अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। 8वें दिन वह 2 निर्दोष भेड़ के बच्चे और 1 वर्ष की निर्दोष भेड़ की बच्ची और अन्न बलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 3/2 अंश मैदा और लोज भर लाए, और शुद्ध ठहराने वाला याजक इन वस्तुओं समेत उस शुद्ध होने वाले मनुष्य को यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ा करे। ऐसे हम देख रहे हैं, तब याजक एक भेड़ का बच्चा लेकर दोष बलि के लिए उसे उस लोज भर तेल को समीप लाए, और इन दोनों को हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए, और वह उस भेड़ के बच्चे को उसी स्थान में जहां वह पाप बलि और होम बलि पशुओं का बलिदान किया करेगा, अर्थात पवित्र स्थान में बलिदान करे, क्योंकि जैसा पाप बलि याजक का निज भाग होगा वैसा ही दोष बलि भी उसी का निज भाग ठहरेगा, वह परम पवित्र है। तब याजक दोष बलि के लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहराने वाले के दाहिने कान के सिर पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाए। तब याजक उस लोज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली पर डाले, और याजक अपने दाहिने हाथ की उंगली को अपनी बाईं हथेली पर के तेल में डुबाकर उस तेल में से कुछ अपनी उंगली से यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के, और जो तेल उसकी हथेली पर रह जाएगा याजक उसमें से कुछ शुद्ध होने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर दोष बलि के लहू के ऊपर लगाए, और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसको वह शुद्ध होने वाले के सिर पर डाल दे, और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। याजक पाप बलि को भी चढ़ाकर उसके लिए जो अपनी अशुद्धता से शुद्ध होने वाला हो प्रायश्चित करे, और उसके बाद होम बलि का पशु बलिदान करे। हम देख रहे हैं कोढ़ से शुद्ध ठहराया जाना किस प्रकार के नियम है। वो किसी कोढ़ के रोगी को ठीक होने के लिए याजक है वो ठहराते थे। कौन कौन से लक्षण से जिनको देखकर याजक है वो बताता था कि अब तू कोढ़ से मुक्त होने वाला है, और उसके बाद जो ठीक होता था
वो उसके लिए कौन सी प्रक्रियाओं से, धार्मिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं। 20वीं आयत कहती है, अन्न बलि समेत वेदी पर चढ़ाए और याजक इसके लिए प्रायश्चित करे और वह शुद्ध ठहरेगा। परंतु यदि वह दरिद्र हो और इतना लाने के लिए उसके पास पूंजी न हो, तो वह अपना प्रायश्चित करने वाले के निमित्त हिलाने के लिए भेड़ का बच्चा दोष बलि के लिए और तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा अन्न बलि करके और लोज भर तेल लाए और 2 पंडुक या कबूतर के 2 बच्चे लाए, जो वह लाश के उनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए हो। और 8वें दिन वह इन सभी को अपने शुद्ध ठहराने के लिए मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सम्मुख याजक के पास ले आए। तब याजक उस लोज भर तेल और दोष बलि भेड़ के बच्चे को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए। फिर दोष बलि के भेड़ के बच्चे का बलिदान किया जाए और याजक उसके लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहराने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाए। फिर याजक उस तेल में से कुछ अपने बाएं हाथ की हथेली पर डालकर अपने दाहिने हाथ की उंगली से अपनी बाईं हथेली पर तेल में से कुछ यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के। फिर याजक अपनी हथेली पर के तेल में से कुछ शुद्ध ठहराने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर दोष बलि के लहू के स्थान पर लगाए, और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए वह उसे शुद्ध ठहराने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करने को उसके सिर पर डाल दे। और तब वह पंडुकों या कबूतरी के बच्चों में से जो वह लाश के एक को चढ़ाए, अर्थात जो पक्षी वह लाश के हो ला सकता हो, उसमें से वह एक को पाप बलि के लिए और अन्न बलि समेत दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए। इस रीति से याजक शुद्ध ठहराने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, जिसे कोढ़ की व्याधि हो। और अंतिम लाइन को एक बार फिर से देखेंगे, जिसमें लिखा है जिसे कोढ़ की व्याधि हुई हो, उसके लिए इतनी पूंजी न हो कि वह शुद्ध ठहराने की सामग्री को ला सके, तो उसके लिए यही व्यवस्था है। तो आज हमने देखा कि कोढ़ से शुद्ध कैसे ठहराया जाए। अगले वीडियो में हम देखेंगे भवन का कोढ़, किसी बिल्डिंग का कोढ़। फिलहाल के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की जय।